जय विश्व बंधु। संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता बंधु ये चल रहा है अध्याय 9। अब अध्याय 9 का 25वां श्लोक है। यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जनोपमाम। हाँ, ये भगवान ने कह दिया अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि भगवान ही एक शाश्वत सनातन और नित्य है। वह कभी मरता जीता नहीं है। और जितने भी हैं, देवता हैं या भूत हैं या पितर हैं या जो भी हैं, ये सब मरने जीने वाले हैं, पैदा होंगे फिर मरेंगे फिर पैदा होंगे। अर्थात भगवान ने कहा है, बंधुओं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। लेकिन मेरा पूजन करने वाले लोग मुझको ही प्राप्त होते हैं। किसी भी स्थिति में वह मुझे ही, पुनर्जन्म को प्राप्त न होते, वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो ये भगवान ने कहा कि बंधु अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, जो लोग शाश्वत रूप से सदैव मेरा चिंतन करते हैं, मुझे प्राप्त होते हैं, वही जन्म मरण से छूटते हैं। अन्यथा तो जो देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, भूतों को भूतों को प्राप्त होंगे, और पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। मेरे भक्तों का कभी पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात मेरे पूजने वाले मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। ये अध्याय 9 का 25वां श्लोक था बंधु। 26वां श्लोक है अध्याय 9 का। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्ति प्रत मस्नामि प्रत्यात्मनः। हे अर्जुन, जो भी मेरे भक्त मेरे लिए पत्र फूल पुष्प जो इत्यादि, जो कोई भी भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उसका निष्काम प्रेमी भक्त का पूर्ण पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि सगुण रूप से प्रकट होकर मैं प्रीति सहित खाता हूँ। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि जो भी मेरा भक्त प्रेम से निष्काम भाव से, वो कुछ चाहता नहीं है, बस केवल मुझे ही समझ रहा है, इस प्रकार से मेरे लिए पत्र पुष्प फूल जल जो भी कुछ अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ पत्र पुष्प आदि सगुण रूप से प्रकट होकर के भी मैं उसको ग्रहण करता हूँ। जैसे भगवान ने विदुर जी के यहाँ पर केले थे, केले का ध्यान नहीं, छिलका ही खा गए, अतः मैं उसका प्रीति पूर्वक जो भी कुछ दिया हुआ है प्रेम से, उसको मैं ग्रहण करता हूँ। अब बंधुओं, अध्याय 9 का 27वां श्लोक। यत् करोसि यदनासि यज्जहोसि यददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। हे अर्जुन, तू जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी खाता है, जो कुछ भी देता है, अर्थात हे अर्जुन, जो कर्म तू करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो कुछ तपस्या करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। यत् करोसि यदनासि यज्जहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरु मद अर्पणम। यानी तेरे जितने भी कर्म क्रियाएं हो रहे हैं, तू जो भी करता है, अच्छा या बुरा जो भी करता है, वह सब तू मेरे अर्पण कर दे। यत् करोसि यदनासि यज्जहोसि ददासि, सब तू मेरे ही अर्पण कर दे। तो तेरे संपूर्ण कर्म मेरे में अर्पण होने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। अध्याय 9 का ये 28वां श्लोक बंधुओं। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनई संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग के युक्त चित्त वाला तू शुभ और अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, और उनके मुक्त होकर के मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान ने कहा कि जितने भी कर्म तू कर रहा है, वो शुभ और अशुभ जो भी कुछ है, जब मेरे में अर्पण कर देगा तो तू शुभ और अशुभ से मुक्त हो जाएगा, और सदैव तू मुझको ही प्राप्त होगा। फिर तेरा पुनर्जन्मम पुनर्मरणम का झंझट, ये चक्र समाप्त हो जाएगा, अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अध्याय 9 का ये श्लोक है 29। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ते न प्रिय ये भजन्ते तुम माम भक्त्या मैते तेषु चाप्यहम्। हे अर्जुन, मैं सब भूतों मैं संभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न कोई मेरा प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं, मैं भी उन्हीं को भजता हूँ, मैं भी उन्हीं की ओर चलता हूँ। जो मुझको निस दिन भजता अपने मन में, जिनको मैं मन में भजूं सुनो अर्जुन में। जो मुझको
नित्य प्रति अपने मन से चिंतन करता है, मैं भी उसी की ओर चलता हूँ। हे अर्जुन, सब भूतों में सब भाव से व्यापक हूँ, न तो कोई मेरा विरोधी है, न कोई मेरा अपना है, न मुझे किसी से घृणा है, न किसी से लगाव है। लेकिन जो जो भक्त, जो प्रिय अप्रिय में जो लोग मेरे को जिस भाव से जानते समझते भजते हैं, मैं भी उनको उसी भाव से जानता समझता और मानता हूं, उनको उसी प्रकार का फल मेरे द्वारा प्राप्त होता है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, ये है अध्याय 9 का 30वां श्लोक। अपचेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सह। हे अर्जुन, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, तो वह साधु मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला, अर्थात उसने भली बात निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। एक बार जिसका दृढ़ निश्चय, बड़ा पापी हो चाहे कोई भी कौन हो, लेकिन जो एक बार मेरे शरण में आ जाता है, फिर उसका वह निश्चय कभी न टलने वाला है, बदलने वाला नहीं है। ऐसा दृढ़ निश्चयी पुरुष संसार का सबसे बड़ा पापी भी हो, फिर भी वो मेरी शरण में आकर के मुझको ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसका वह निश्चय सदैव अटल निश्चय है और वह परमेश्वर के भजन में समान अन्य कुछ भी नहीं है, ऐसा मान करके वह मेरे साथ में जुड़ जाता है। बंधुओं, देखिए, बड़ा भारी बात भगवान ने कह दी कि अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर के मुझको भजता है, चाहे वो कितना ही बड़ा पापी हो, उसको भी मैं साधु के समान ही समझता हूँ, क्योंकि उसका निश्चय है कि वो कभी इससे टलेगा नहीं और वह भगवान की शरण में आ गया, मतलब आ गया। बंधुओं, ये गीता 9 अध्याय का 30वां श्लोक। अब 31वां। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीय न मे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, तू निश्चय समझ ले, शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है वह भक्त, शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान, मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता। अर्थात वो बड़ा दुराचारी जिस समय पर मेरी शरण में आ गया, उसके बाद वह भी साधु हो गया और वह कभी नष्ट नहीं होता। मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता है, तू ऐसा समझ। वो शीघ्र ही साधु बन जाता है, धर्मात्मा हो जाता है, दृढ़ निश्चय वाला। जो बंधु, आज तक हमने जितने पाप भी किए, तो भी हम पुण्यात्मा हो सकते हैं यदि परमात्मा की शरण में दृढ़ निश्चय करके पहुंच जाए। अब अध्याय 9 का 32वां श्लोक। माम हे पार्थ विपाश्रित्य ये स्योप्यापयोनियः स्त्रियो वैश्याः तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम्। क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापियों चांडाल जो कोई भी हो, वे भी मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। भगवान कह रहे हैं, वहां पर तू ये मत समझना कि कोई पापी है, चांडाल है, कुत्ता है, गधा है, घोड़ा है, हाथी है, स्त्री है, पुरुष है, कुछ नहीं। कितना भी बड़ा पापी हो, लेकिन मेरी शरण में आने के बाद वह भी पवित्र हो जाता है और वह भी उसी परम गति को प्राप्त होता है जिसके लिए लोग जन्मों जन्म तक साधु महात्मा योग यत्न करते हैं। जो पूर्ण रूपेण मेरी शरण में आ गया, उसके बाद कभी उसका निश्चय न बदला, वह भी उसी परम गति को प्राप्त हो जाता है। बंधु, हम भी जाएं उधर ही, अब तक चिंता ना कर, बर्बाद भई को राख रही को, अभी भी पहुंच जाए तो अभी पार हो सकते हैं। बंधु, अध्याय 9 का 33वां श्लोक है। किम पुन ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजऋषि तथा अनन्य सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान यहाँ कह रहे हैं, किम पुनः ब्रह्माणा पुण्या भक्त्या राजऋषि तथा अनित्य सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान ने कहा, अर्जुन, फिर इसमें तो कहना ही क्या है कि जो पुण्यशाली ब्राह्मण तथा राजसी भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को पाकर प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। जब चांडाल, गधे, कुत्ते, घोड़े, पापी भी पार हो सकते हैं मेरी शरण में आकर, तो फिर उच्च कोटि के ब्राह्मण, पुण्यशील, राजसी और अन्य प्रकार के भक्त जो पाप रहित लोग हैं, जो मेरी शरण में आ गए, जो मेरी तरफ को एक कदम भी बढ़ गए, उनका तो कोई संदेह नहीं है अर्जुन। इसलिए तू सब समय में, सब प्रकार से, हर प्रकार से इस क्षणभंगुर नाशवान मनुष्य शरीर को पाकर के मेरा ही चिंतन कर, निरंतर मेरा ही भजन कर, तू भी पार हो जाएगा। बंधुओं, अंतिम श्लोक है गीता 9वें अध्याय का
34वां श्लोक, मन मनोभाव भक्तो मद्राजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य युक्त महात्मानम मत परायण है। अर्जुन, मुझ में मन को लगा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे प्राण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। अर्जुन, सब प्रकार से मन को मेरे में लगा, बुद्धि मेरे में लगा, आत्मा मेरे में लगा, सब तरह से मेरे में समर्पण करके तू मुझको ही प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थात तू मेरी शरण में आ जा। बंधु, ये अध्याय 9 का अंतिम श्लोक था। यहाँ अध्याय 9 पूर्ण होता है। आगे हम इस कार्यक्रम को चालू रखेंगे। जय विश्व बंधु।